हेलो एवरीवन, आई होप कि आप लोगों की डीएचएस की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। फर्दर क्वेश्चंस आज हम करेंगे। तो 415 क्वेश्चंस मैं बेटा करा चुकी हूँ। 415 क्वेश्चन आज मैं आपसे मैंने कल पूछा था इसका आंसर। पहले हम ये डिस्कस करते हैं, देन फर्दर क्वेश्चंस पे चलेंगे। तो क्वेश्चन था, विच इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस इज सस्पेक्टेड इफ ट्रू शो साइन इज पॉजिटिव। अगर ट्रू शो साइन पॉजिटिव आ रहा है तो कौन सा इम्बैलेंस देखने को मिलेगा? हाइपरनेट्रीमिया, हाइपोकैलिसीमिया, हाइपरकैलीमिया, हाइपोमेग्नीशियनीमिया। तो ट्रूशे साइन होता है कि आपने पेशेंट के बीपी कफ लगाया और आफ्टर बीपी कफ जो उसका हैंड है उसको ट्विस्ट हो गया, अंदर को ट्विस्ट हो गया, ठीक है, बीपी कफ लगाने के बाद जैसे ही नर्व को स्पाजम गया होगा, है ना। तो ये हमें देखने को मिलता है हाइपोकैलिसीमिया में, जब ब्लड में कैल्शियम लेवल्स कम हो जाते हैं। तो राइट ऑप्शन यहाँ पे हमारे पास क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, विच ब्लड कॉम्पोनेंट इज बेस्ट फॉर हीमोफीलिया पेशेंट। हीमोफीलिया वाले पेशेंट के लिए कौन सा बेस्ट जो है कंपोनेंट रहेगा ब्लड का? होल ब्लड, प्लेटलेट, फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा या फिर क्रायोप्रेसिपिटेट? इट्स अ क्रायोप्रेसिपिटेट, क्योंकि क्रायोप्रेसिपिटेट्स में फिब्रिनोजेंस भी होते हैं एंड प्लस फैक्टर 8, क्लॉटिंग फैक्टर 8 प्रेजेंट होता है, विच इज बेस्ट फॉर हीमोफिलिक पेशेंट। सो राइट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट आपका प्रीवियस ईयर पेपर का क्वेश्चन है, विच इज द एंटीडोट ऑफ ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग? दैट इज नलेक्सॉन, फ्लूमेजिलिन, एट्रोपिन या फिर प्रोटामिन सल्फेट? तो इट इज अ एट्रोपिन। एट्रोपिन हम यूज करते हैं अगर किसी को ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग होती है। एंटीडोट सारे कर जाना, एक या फिर दो क्वेश्चंस आपको एंटीडोट से श्योरिटी आएंगे। नेक्स्ट है, विच नर्व इज कंप्रेस्ड इन कार्पल टनल सिंड्रोम? सो कार्पल टनल सिंड्रोम में कौन सी नर्व कंप्रेस हो जाती है? अल्नर नर्व, मीडियन नर्व, लेडियल नर्व या फिर एक्सिलरी नर्व? सो इट इज अ मीडियन नर्व। सो मीडियन नर्व का जब कंप्रेशन मतलब वहाँ पे प्रेशर वगैरह डलता है जिसकी वजह से वो नर्व कंप्रेस हो जाती है। सो यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या रहेगा आपके पास? ऑप्शन नंबर बी। क्लियर? चलो नेक्स्ट देखते हैं, विच ईसीजी चेंज इज मोस्ट करेक्टरिस्टिक्स ऑफ हाइपोकैलीमिया। हाइपोकैलीमिया का ईसीजी चेंज, एक हाइपर का और एक हाइपो का, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। टॉल टी वेव, प्रोलॉन्ग पीआर इंटरवल, ठीक है, यू वेव या फिर एसटी एलिवेशन। सो इट इज अ यू वेव। सो यू वेव अगर दिख रही है आपको, ठीक है, वेव दिख रही है ईसीजी में, देन इट इज अ साइन ऑफ हाइपोकैलीमिया। नेक्स्ट है, विच पार्ट ऑफ नेफ्रॉन इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर वाटर रीअब्जॉर्प्शन? इनमें से नेफ्रॉन पढ़ा है आपने, है ना, प्रॉक्सिमल कॉन्वुलेटिंग ट्यूब्यूल, डिस्टल कॉन्वुलेटिंग ट्यूब्यूल, लूप ऑफ हेनले, है ना, कलेक्टिंग डक्ट। तो ये जो इसके नेफ्रॉन के पार्ट है, इनमें से कौन सा पार्ट जो है रिस्पॉन्सिबल है जहाँ पे वाटर ऑब्जॉर्प्शन मैक्सिमम होती है? ग्लोमेरुलस, लूप ऑफ हेनले, डिस्टल ट्यूब्यूल, कलेक्टिंग डक्ट। सो इट इज अ कलेक्टिंग डक्ट। कलेक्टिंग डक्ट में सबसे ज्यादा वाटर की रीअब्जॉर्प्शन होती है, जितना बॉडी को चाहिए होगा उतना रीअब्जॉर्प्शन हो जाएगा, बाकी यूरिन के थ्रू निकल जाएगा। नेक्स्ट है, विच इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस इंक्रीज रिस्क ऑफ वेंट्रिकुलर एरिथमिया इन एमआई पेशेंट? तो वेंट्रिकल्स का एरिथमिया का रिस्क कौन सा इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस क्रिएट करता है इन एमआई पेशेंट? हाइपोकैलीमिया, हाइपरनेट्रीमिया, हाइपोकैलिसीमिया, हाइपरमैग्नीशियनीमिया। सो इट इज अ हाइपोकैलीमिया, जिसको आप कह सकते हो पोटाशियम लेवल्स का कम होना, बिकॉज ये मायोकार्डियल एक्साइटेबिलिटी, दोबारा से सुन लो, मायोकार्डियल एक्साइटेबिलिटी को इनक्रीज कर देगा, जिसकी वजह से जो वेंट्रिकुलर एरिथमिया आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है, विच आर्टरी सप्लाइज द मेजोरिटी ऑफ ब्रेन्स मोटर कॉर्टेक्स? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एनाटॉमी से, कौन सी आर्टरी सप्लाई करती है मेजोरिटी ऑफ ब्रेन मोटर कॉर्टेक्स को? सो मिडल सेरेब्रल आर्टरी, एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी, पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी या फिर बेसिलर आर्टरी? सो राइट ऑप्शन यहाँ पे रहेगा एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी। सो यही प्रोवाइड करती है मोटर कॉर्टेक्स, जो है मेजोरिटी ऑफ द ब्रेन को सप्लाई करती है। सो राइट ऑप्शन इज इंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, उससे पहले डीएचएस का 500 का क्रैश कोर्स आप लोगों के लिए स्टार्ट हो गया है, जिसमें आपको ये सारी चीज़ें मिल रही हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक, एमसीक्यू क्लासेस, टेस्ट सीरीज, लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड लेक्चर, पंजाबी पीडीएफ एंड साथ ही में एग्जाम के रिपीटेड क्वेश्चन, डाउट क्लासेस। लेट्स डू इट वाला बैच है, आप लोग इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके ज्वाइन कर सकते हैं ओनली 499 में। जो आपको यहाँ पे लिखा गया है वो सारी चीज़ें मिलेंगी। लाइव क्लास है तो लाइव क्लास होगी, रिकॉर्डिंग्स है तो रिकॉर्डिंग्स होंगी, रिव्यूज़ आप देख
सकते हो जिन बच्चों ने अभी रिसेंटली ही, आप देख लीजिए, रिसेंटली ही ज्वाइन किया हुआ है क्रैश कोर्स। सो कुछ रिव्यूज़ मैं आप लोगों को दिखाने के लिए लेके आई हूँ। सो आप लोग आज ही जुड़ सकते हो, इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके 499 में ये क्रैश कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चल लेते हैं भाई। सो which is the first nursing action when a blood transfusion reaction is suspected? तो पहला blood transfusion reaction जब suspected होता है, nursing action पहला क्या रहता है? slow the transfusion, stop the transfusion, call the physician, flush with saline and continue। सबसे पहले तो transfusion को stop करोगे, ठीक है। स्लो ट्रांसफ्यूजन तब होता है जब आपने बहुत तेज ब्लड चला रखा होता है, ठीक है। आपको जो है जुगुलर वेन डिस्टेंशन दिख रही है तो उससे आपको पता चलता है कि बहुत तेज ब्लड है, तो आप स्लो डाउन करते हो। कॉल द फिजिशियन इज अ सेकंड प्रायोरिटी, पहले क्या है? स्टॉप द ट्रांसफ्यूजन। सॉरी। सो राइट ऑप्शन यहाँ पे क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है इन टेटने ड्यू टू हाइपोकैलेसीमिया विच साइन इज पॉजिटिव। तो ये ऊपर ऐसा काफी बार पेपर में भी होता है कि आपको दो क्वेश्चन सेम आ रखे होते हैं पर थोड़ा कंफ्यूज करके बता रखे होते हैं कि टेटने में हाइपोकैलेसीमिया की वजह से कौन सा साइन दिखता है। कैलेसीमिया विच साइन इज पॉजिटिव? कर्निंग साइन, ट्रूशे साइन, ब्रुडिन्स्की साइन, बेबिन्स्की साइन। सो इट इज अ ट्रूशे साइन। देखो दो साइन आप पढ़ते हो, एक ट्रूशो साइन पढ़ते हो, एक चौवस्टिक साइन पढ़ते हो। ये दोनों ही साइन आपको हाइपोकैलेसीमिया में देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट है विच ड्रग इज अवॉइडेड इन पेशेंट विद एक्यूट एंगल क्लोजर ग्लूकोमा। ये क्वेश्चन मैंने आपको ग्लूकोमा की क्लास में करवाया था और ये आपका प्रीवियस ईयर पेपर का क्वेश्चन है। कौन सी ड्रग वो उन पेशेंट्स में अवॉइड की जाती है जिनको एक्यूट एंगल ग्लूकोमा होता है? पिलोकैप्रिन, मैनिटॉल, एट्रोपिन या फिर एसिटालाजोलामाइड। सो इट इज अ एट्रोपिन। एट्रोपिन क्यों बेटा? बिकॉज ये डायलेशन कराएगी और डायलेशन से और ज्यादा प्रॉब्लम आएगी और वर्जन अप कर देगी सिचुएशन को, तो एट्रोपिन इज अवॉइडेड। नेक्स्ट है विच इज द गोल्डन स्टैंडर्ड टेस्ट फॉर पल्मनरी एम्बोलिज्म डायग्नोज। दिस इज ऑल्सो योर प्रीवियस ईयर पेपर क्वेश्चन कि गोल्डन स्टैंडर्ड टेस्ट कौन सा है पल्मनरी एम्बोलिज्म अगर किसी को होता है? चेस्ट एक्सरे, ईसीजी, पल्मनरी एंजियोग्राफी, डी डिमार। सो इट इज अ पल्मनरी एंजियोग्राफी। पल्मनरी एंजियोग्राफी आपको प्रॉपर जगह बता देती है कहाँ पे एम्बोलाई बन रहा है, कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। सो इट इज अ गोल्डन स्टैंडर्ड टेस्ट फॉर पल्मनरी एम्बोलिज्म डायग्नोज। नेक्स्ट है which हार्मोन स्टिम्युलेट्स ब्लड इजेक्शन रिफ्लेक्स ड्यूरिंग ब्रेस्ट फीडिंग। ब्रेस्ट फीडिंग के टाइम पे कौन सा हार्मोन स्टिम्युलेट करता है मिल्क की इजेक्युएशन? प्रोलैक्टिन, ऑक्सीटोसिन, प्रोजेस्ट्रॉन या फिर ईस्ट्रोजन। सो इस क्वेश्चन का आंसर आप फटाफट से लिखिए। सो राइट रहेगा यहाँ पे, दैट इज योर ऑक्सीटोसिन। वहीं अगर आप सिंथेसिस करवाते हो बेटा, अगर आप सिंथेसिस कह रहे हो और प्रोडक्शन ऑफ द मिल्क, देन इट इज अ प्रोलैक्टिन। नेक्स्ट है which lab marker is most specific for acute myocardial infarction। तो अगर किसी को acute myocardial infarction है तो कौन सा कार्डियक मार्कर यहाँ पे स्पेसिफिक होता है? CKMB, ट्रोपोनिन आई, LDH, मायोग्लोबिन। ये क्वेश्चन का आंसर आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताओगे। क्यों? क्योंकि ये क्वेश्चन मैं आप लोगों को पहले भी करवा चुकी हूँ। और प्रॉपरली लिखना कि ये कब बढ़ता है और कितने टाइम तक इंक्रीज रहता है। जो भी आपको मार्कर यहाँ पे सही लिख रहा है उसकी प्रॉपरली आप नीचे लिखना, ठीक है। सो आई थिंक आज भी सारे क्वेश्चन आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। काफी क्वेश्चंस हमने किए हैं। टिल देन आप ये 499 का क्रैश कोर्स ज्वाइन कर सकते हो इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, MCQ क्लासेस, टेस्ट सीरीज, डेली लाइव क्लास, रिकॉर्डेड लेक्चर्स, पंजाबी PDF, एग्जाम रिपीटेड क्वेश्चन एंड डाउट क्लासेस आप लोगों को यहाँ पे मिलेंगी और सब कुछ एज इट इज आपको मिलने वाला है। रिव्यूज भी आप लोग देख सकते हो जिन बच्चों ने रिसेंटली ज्वाइन किया है, टेस्ट हो रहे हैं, इम्प्रूवमेंट्स हो रही हैं। सो मिलती हूँ आपको नेक्स्ट क्लास में। टिल देन डू हार्ड वर्क, मेक योर पेरेंट्स प्राउड एंड ऑल द बेस्ट।